डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लास में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इस ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये ट्रायंगल है, त्रिभुज। तो आज हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये सारी बातें आज आपको हम बताएंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट अ डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो देखें डेफिनेशन क्या होती है ट्रायंगल की। A triangle is a polygon A triangle is a polygon with, क्या बोलते हैं? with three edges, vertex is called triangle। इसका मतलब ये होता है कि अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ थ्री एज वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मीन्स वह त्रिभुज, बड़ा समझना, वह त्रिभुज जिसमें, अब मैं आपको बताऊंगा एज क्या है और वर्टेक्स क्या है। मीन्स वह त्रिभुज जिसमें तीन किनारियां हों और या फिर तीन कोने हों, तीन किनारियां हों या तीन कोने हों, उसे त्रिभुज बोलते हैं। मीन्स त्रिकोण बोलते हैं। अब आपको बताएं कि एज किसे कहते हैं और वर्टेक्स किसे कहते हैं। एज्यूम एज अ ट्रायंगल, दिस फिगर इज एज लाइक अ ट्रायंगल। तो विच एज एंड विच वर्टेक्स, तो नाउ इट्स ए बी सी नेम्ड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ए वी सी it is vertex and A V C एज, ये क्या है बेटा? एज हैं। मीन्स वर्टेक्स जो होती हैं वो इसकी बेटा बाहरी भुजाएं होती हैं जो कि घिरी हुई होती हैं। ये आपकी क्या है? वर्टेक्स है, जो आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये क्या आपकी बेटा? वर्टेक्स हैं। ये क्या है? वर्टेक्स हैं। और ये जो बेटा कोने हैं इन्हें एज बोलते हैं। एज मीन्स कोने या किनारे, है ना। अब यहाँ पे आपने सीखा कि ट्रायंगल क्या है। तो अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ थ्री एज वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मीन्स वह त्रिभुज जिसकी तीन तो भुजाएं हों और तीन क्या हों? एंगल हों, तीन कोण हों। क्या बेटा? तीन कोण हों या तीन जिसमें कोने हों, कॉर्नर। वह त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं और तीन कोने हों उसे त्रिभुज बोलते हैं। फिर समझें इसको बेटा। ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो अ ट्रायंगल इज अ थ्री वर्टेक्स एंड थ्री कॉर्नर इज कॉल्ड ट्रायंगल। सिंपल डेफिनेशन है। मीन्स वह त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हों और तीन ही कोने हों उसे त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा बेटा, अगर अब इसमें इसका पेरीमीटर बोला जाता है, आपसे पूछ सकते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बेटा बोलते परिमाप। किसे बोलते बेटा? परिमाप। पेरीमीटर किसे कहते बेटा? परिमाप को कहते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कोई भी क्षेत्रफल, मीन्स कोई भी जगह जो कि वो किसी चारों तरफा भुजाओं से घिरी हुई है, तो उसकी साइड की जो लंबाई है
ये वाली कुल, माना कि हम ए पॉइंट से चलते बेटा, तो ए से बी और बी से सी और सी से ए तक, ये कुल जो लंबाई है ये वाले ये चीज़ क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पेरीमीटर। मीन जैसे आप लोग परिमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? परिमाप। ये इसे बेटा क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप। तो अब इस परिमाप को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? परिमाप का फॉर्मूला होता है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मीन्स अगर हमें बेटा इसका परिमाप बूझा जाए, मीन्स अगर हमें इसकी चारों तरफ की लंबाई बूझी जाए कितनी है, परिमाप बूझा जाए, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसकी हमें जो भी तीनों भुजाएं दी होंगी उनका हम प्लस कर लेंगे। कर लेंगे बेटा? प्लस कर लेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे? अगर ए बी मान लीजिए बेटा 10 दी गई है और बी सी मान लीजिए 10 दी गई है और सी ए भी कितनी बेटा दी गई? 10। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बेटा कि ए और बी सी नाम का कोई ट्रायंगल है, तो उसकी बेटा टोटल पैरामीटर कितनी है, टोटल परिमाप कितनी है? तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला जानते हैं आप, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड। मीन्स आप सभी भुजाओं का कर देंगे बेटा? योग कर देंगे। सब मीन्स जोड़ना, आप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। अब आपने क्या किया? तीनों भुजाओं को जोड़ा, तो तीनों भुजाएं कितनी है? एक तो बेटा आपकी 10 ए बी, तो ए बी कितनी बेटा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होगा बेटा? सम ऑफ ऑल साइड हो गया, नहीं होगा? पैरामीटर क्या है बेटा? ये पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है। फॉर्मूला आपका लिखा हुआ ऊपर देखो, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड। तो आपने कहा क्या? पैरामीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बेटा कितनी दी हुई है? देखो बेटा 10, कितनी गई है? 10 प्लस बी सी कितनी है बेटा? 10 प्लस सी ए कितनी है बेटा? 10। तो 10 + 20 10 30, कितनी हुई बेटा? 30। माने सेंटीमीटर में दी होती तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर में आती, तो कितनी? 30 सेंटीमीटर हो गया। मीन्स इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया बेटा? 30 सेंटीमीटर। अगर ये बेटा मीटर में होता तो ये 30 मीटर हो जाता, अगर ये किलोमीटर में होता है बेटा तो ये किलोमीटर में हो जाता। अच्छा, अब आप पढ़ेंगे इसका एरिया। ये तो आपने पैरामीटर सीखा कि पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। अभी हम आपके इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, वो आप सीखेंगे। अब बेटा एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बेटा हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा बेटा, ये क्या है? ट्रायंगल का बेस है। इसे क्या बोलेंगे बेटा? ट्रायंगल का बेस बोलेंगे। जैसे माना कि आपका ट्रायंगल एक बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल है। क्या बेटा? ट्रायंगल है। ये क्या बेटा? ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को, इस वाली भुजा को तो बोलते हैं बेटा बेस। इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जिससे आप हाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? हाइट। और ये वाली जो भुजा होती है जो थोड़ी स्लेंट हाइट में जाती है, स्लेंट हाइट का मतलब होता है बेटा तिरछी। कैसी जाती? तिरछी, स्लेंट हाइट, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। आपने सीखा ट्रायंगल के बारे में। मीन्स जैसे आपका ये बेस है, क्या है बेटा? ये बेस है, और ये आपकी सीधी सीधी हाइट होती है। क्या होती है बेटा? हाइट। और इस चीज़ को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। एक बार दोबारा सीखेंगे। इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। मीन्स अगर आपसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए,
अगर आपसे किसी भी ट्रायंगल में अंदर कितना जगह घिरा हुआ है वो चीज़ बूझी जाए, तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। जैसा कि मैंने कल आपको एक फार्मूला की लिस्ट डाली थी, तो मैंने आपको बोला था उसको अपने आप लिखें और उसको आप याद करें, और उसी संबंधित आज मैं सवाल कराने जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले ट्रायंगल की पहचान सीखी, फिर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सीखा, अब आप एरिया सीखने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं हाफ आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अगर मान लीजिए बेटा ये 5 सेंटीमीटर दिया होता और ये 10 सेंटीमीटर दिया होता और ये 8 सेंटीमीटर दिया होता, और तब आपसे कहते कि इस ट्रायंगल के अंदर कितनी क्षेत्रफल की जगह घिरी हुई है। अब हम आपको एक एरिया ऑफ ट्रायंगल समझते एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे बी एज्यूम अ ट्रायंगल, ये बेटा हमने क्या माना, ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है। क्या है बेटा, ये ट्रायंगल है। हमने इसको बेटा नाम दे दिया, इसका नाम है ए, इसका नाम हमने दे दिया बी, इसको नाम दे दिया बेटा हमने सी। अब क्या करेंगे हम, इनका माना मेज़रमेंट भी बेटा हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मेज़रमेंट। माना बेटा ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये माना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये माना मेरा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अब आपसे कहें बेटा फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया, इसका बेटा एरिया ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एरिया। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। होता नहीं होता, आप सब लोग जानते हो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब आप क्या करेंगे, अच्छा हाफ का हाफ रहने देंगे। अच्छा बेस क्या है बेटा हमारा, ये वाला हमने अभी आपको क्या होता है, बेस है ना, और इसे हमने बेटा क्या बताया था, आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और इससे आप हाइट भी कह सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूस है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ लगाया, बेस कितना है बेटा हमारा 5 है, इंटू 5 सेंटीमीटर, इंटू हाइट बेटा कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हाफ का हम हाफ रहने देंगे। अच्छा 5 10 जा 50 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा 2 से ही कट जाएंगे, 25 आएगा, तो मीन्स ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इतना क्षेत्रफल की जगह घिरी हुई है। मीन्स आपने इसमें सीखा कि जो ये ए बी सी ट्रायंगल है, जिसकी ए बी भुजा जो 13 सेंटीमीटर है, बी सी जो है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और सी ए की जो लंबाई वो 10 सेंटीमीटर है। तब आपसे पूछा गया कि फाइंड एरिया, इसका बेटा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको फॉर्मूला मालूम था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। आपने लगाया हाफ का हाफ, बेस क्या है बेटा, ये वाला बेस रहा ना, ये बेस है, तो आप बेस कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे क्या किया 5 सेंटीमीटर लगा दिया। इंटू का साइन है, इंटू का लगा दिया बेटा आपने। हाइट कितनी बेटा आपकी, हाइट ये आपकी देखो ये वाली है ए सी क्या है बेटा आपकी, इसे आपकी हाइट है कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे कितनी लगा दी बेटा 10 सेंटीमीटर लगा दी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे हाफ का हाफ रहा, इंटू का इंटू रहा, 5 10 जा 50 लिख दिया हमने। अच्छा 2 1 जा 2 और 2 25 जा 50, मीन्स 2 को हमने 50 को हमने किससे काटा 2 से। तो जब हम 50 में 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा 25 बार, कितनी बार जाएगा 25 बार। तो सेंटीमीटर ये भी है और सेंटीमीटर ये भी, तो क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी जगह हो गई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा बात करते हैं, देखो आपने पैरामीटर सीखा, एरिया सीखा, अब हम बात करते हैं बेटा इनके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। अच्छा ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा अब हम, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। किसकी बात करें बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल।
देखो बेटा ट्रायंगल के भी टाइप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनके साइड वाइज होते हैं और एक एंगल वाइज होते हैं। किस वाइज होते हैं बेटा? एक होते हैं बेटा इनके साइड वाइज और एक होते हैं इनके एंगल वाइज, साइड वाइज। और सेकंड नंबर पर होते हैं इनके बेटा एंगल वाइज। किसके हिसाब से होते हैं? एंगल के हिसाब से होते हैं। किसके हिसाब से होते हैं बेटा? एंगल। साइड का ही मतलब होता है बेटा भुजा। साइड का मतलब बेटा भुजा। और एंगल का मतलब होता है बेटा कोण। क्या होता है एंगल का मतलब? कोण। क्या होता है बेटा? कोण। मीन्स साइड के हिसाब से और एंगल मीन्स कोण के हिसाब से। अच्छा, अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे साइड के हिसाब से। वैसे ट्रायंगल तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछे बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो आप बताएंगे देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। वो पूछें हाउ, तो आप बताएंगे एज वी नो the types of triangle accordingly to types sides and angle. So according to sides, triangle have 3 types. Name them: equilateral triangle, isosceles triangle, square triangle. And according to angle, right angle, acute angle, obtuse angle. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टू साइड। किसके हिसाब से? साइड के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइड के हिसाब से बात करते हैं। तो पहला पार्ट आता है इसका बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। EQUI इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं बेटा समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ बेटा? समकोण। मीन्स बेटा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप कहेंगे अ ट्रायंगल हैज ऑल इक्वल साइड। अ ट्रायंगल हैज ऑल इक्वल साइड। इक्वल साइड्स एंड एंगल। मीन्स समकोण उसे कहते हैं जिस ट्रायंगल की बेटा सही भुजाएं कैसी हों? समान हो और एंगल भी कैसे बेटा? समान हो। अ ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वल और एंगल। ऑल इक्वल साइड एंड एंगल मीन्स समकोण उसे कहते हैं जिसकी बेटा सही भुजाएं और कोण बराबर हों। जैसे कि हम आपको बना के दिखाते हैं फिगर भी। माना कि बेटा ये आपका ट्रायंगल है। कैसा बेटा? ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में क्या है आपको देख भी रहे होंगे। माना कि बेटा हमने इसको नाम दिया A और B और C। अब इसमें क्या है बेटा? माना कि अगर आपका 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा और 10 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया मेरा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीन्स इसकी विशेषता ये है बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल शब्द से ही आप समझ जाइए। इक्वल मीन्स क्या होता है बेटा? समान। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जैसे कि AB और BC और CA। इसकी भुजाएं कैसी बेटा? समान है। ये कैसी सभी भुजाएं बेटा? समान। ऑल साइड्स आर इक्वल इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल डेफिनेशन, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बेटा कैसी हों? बराबर हों, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। आपके सामने देखो फिगर भी दिया हुआ है। AB 10 सेंटीमीटर है, BC 10 सेंटीमीटर है और CA भी कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स समकोण जिसकी सभी भुजाएं बेटा कैसी हैं? बराबर हैं। ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। मीन्स AB भी 10 है सेंटीमीटर, BC भी 10 सेंटीमीटर और C भी 10 सेंटीमीटर। इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बेटा अब सेकंड टाइप आता है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस। शॉर्ट में लिख देता हूँ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा किसे कहते हैं? तो अ ट्रायंगल हैज़ only 2 sides are equal
मीन्स वह त्रिभुज जिसकी बेटा क्या हो, केवल दो भुजाएं बराबर हों। जैसे फिगर बनाएंगे हम अभी। ये फिगर आपके सामने है। माना कि बेटा देखो ये आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, और ये मात्र 8 सेंटीमीटर, कितना बेटा 8 सेंटीमीटर है। तो माना इसे ए नाम दिया, ए और बी और सी। अगर आपका ये ए और बी 15 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर है, और बी सी भी कितना है बेटा आपका 15 सेंटीमीटर है, और सी बेटा कितना आपका 8 सेंटीमीटर है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाली भुजा जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये भुजा जो है वो डिफरेंट है। कैसी बेटा डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसमें क्या था बेटा, ये भुजा इसके बराबर थी और ये भुजा इसके बराबर थी, या कह सकते ये वाली इसके बराबर थी, और कह सकते ये वाली इसके बराबर थी, या ये वाली इसके बराबर थी। मीन्स सभी भुजाएं क्या थी, एक दूसरे के बराबर थी। इसमें क्या केवल ये वाली साइड जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी वाली जो भुजा है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ये भुजा जो वो अलग है। मीन्स चाहे तो बेटा ये वाली भुजाएं बराबर हो सकती हैं, और चाहे ये वाली भुजाएं बराबर हो सकती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेटा मतलब होता है कि दो समभुज त्रिकोण मीन्स जिसमें दो कोई सी भुजाएं कैसी होंगी बेटा बराबर होंगी, दो साइड्स कैसी होंगी बराबर होंगी, कोई सी भी दो साइड बराबर हों उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो समभुज कोण जिस त्रिभुज की दो साइड्स बेटा कैसी हो, इक्वल हो। अब बेटा एक आता आपका स्केलेन ट्रायंगल, SCALEN स्केलेन ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन होती है अ ट्रायंगल हैज ऑल डिफरेंट साइड्स। मीन्स वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा कैसी हो, समान ना हो, सभी कैसी हो, अलग अलग हो। कैसी हो, अलग अलग हो। जैसे कि हम आपके सामने फिगर बनाते हैं, ये आपका कोई ट्रायंगल है, क्या बेटा ट्रायंगल है, और इसकी भुजाएं अब आप देखेंगे, ये आपकी 18 सेंटीमीटर है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, माना से हमने नाम दिया ए बी सी, इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। इसमें आप देख रहे होंगे कि ए बी कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर है, ए बी कितनी आपकी 8 सेंटीमीटर है, और बी सी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और सी ए कितनी बेटा 18 सेंटीमीटर है। तो ये 8 है, ये 15 है, ये 18 है। तो सही भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। कैसी हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सही भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। सही भुजाएं बेटा कैसी हैं, अलग अलग हैं। कैसी हैं, अलग अलग हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कोई भुजा इसमें दूसरे के समान नहीं है। और जब किसी भी ट्रायंगल में जब कोई भुजा समान नहीं होती है तो उस ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेन ट्रायंगल। जैसे कि आपको इसमें फिगर दिख रहा होगा। अब आपने ट्रायंगल के प्रकार पढ़े थे साइड के अनुसार, जिसमें आपने पहले सीखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल उन्हें कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान हों। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैज़ ओनली टू साइड्स आर इक्वल, वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हों। स्केलेन ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जिसकी कोई भुजा समान ना हो, मीन जिस कोण की सभी भुजाएं कैसी हों बेटा, अलग अलग हों। जिस कोण की सभी भुजाएं बेटा कैसी हों, अलग अलग हों, उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब पढ़ेंगे आप अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, कोण के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बेटा एक्यूट, जैसे न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में कहते हैं बेटा से न्यून कोण। क्या कहते हैं बेटा,
न्यून कोण कहते हैं हिंदी में। मीन्स इसका मतलब ये होता है बेटा कि वो ट्रेंगल जिसका सम ऑफ एंगल 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम। इसका शॉर्ट डेफिनेशन बेटा हम आपको बताते हैं। एन एक्यूट ट्रेंगल all angle sum of all angle is less than 90 डिग्री एंगल। एक्यूट मीन्स न्यून कोण बोलते हैं। एक्यूट ट्रेंगल वो ट्रेंगल होते हैं बेटा जिनका ट्रेंगल जो है मीन जिनके कोण जो हैं, जिनके एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट ट्रेंगल उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज के कोणों का योग 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि हम आपके समक्ष कुछ ट्रेंगल बनाते हैं। एक ट्रेंगल ये आपका बना है, माना कि बेटा आपका ये 30 था, माना कि बेटा आपका ये 30 रहा, और माना कि ये आपका कितना रहा 20 रहा। तो 30 और 30 60 70 80 रहा, 90 से कम रहा ना, 90 से कम है तो ये आपका ट्रेंगल क्या जाएगा आपका बेटा एक्यूट ट्रेंगल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, थोड़ी सी बात समझनी है कि एक्यूट ट्रेंगल उससे बोलते हैं जिस ट्रेंगल का सम ऑफ ऑल एंगल कितने बेटा लेस देन 90 डिग्री। मीन्स एक्यूट ट्रेंगल वो ट्रेंगल होते हैं जिनका सभी कोणों का क्या कह सकते हैं, सभी कोण कितने हो 90 से कम हो। सभी कोण कैसे बेटा 90 से कम हो, वो कहलाते हैं एक्यूट ट्रेंगल। अब आती बात आपकी बेटा राइट एंगल की। राइट ट्रेंगल बेटा समकोण बोल जाते हैं। क्या कहते हैं बेटा समकोण। मीन्स इसमें आपको फिगर बना दें हम आपको, वह त्रिभुज जिसमें कि 90 डिग्री का कोई एक एंगल होना चाहिए। ये आपका कैसा राइट एंगल है। मीन्स एन ट्रेंगल हैव अ वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो कह सकते अ ट्रेंगल हैज़ अ वन एंगल 90 डिग्री और इज कॉल्ड राइट एंगल, इज कॉल्ड राइट ट्रेंगल। मीन्स राइट एंगल बोलते हैं, राइट ट्रेंगल है तो राइट ट्रेंगल आप उससे कहेंगे जिसका कोई सा भी एक कोण कैसा बेटा 90 डिग्री का हो। कैसा हो 90 डिग्री का हो। कैसा 90 डिग्री का हो। और ऑप्टिस ट्रेंगल किससे बोलते हैं, ऑप्टिस ट्रेंगल उससे बोलते हैं बेटा तीसरा जिसका ऑप्टिस ट्रेंगल उसे ये एंगल में भी आते हैं और ट्रेंगल में भी सम्मिलित हैं। ये इसीलिए हमने आपको बताया था ये एंगल के हिसाब से हैं। अच्छा ऑप्टिस ट्रेंगल वो होते हैं जिसमें बेटा क्या होगा कि कोई सा भी आपका एक कोण जो 90 से अधिक हो। कैसा 90 से अधिक हो। जैसा अभी हम आपके सामने फिगर बना रहे हैं एक इस तरीके से, ये आपके सामने फिगर बन गया। क्या बन गया बेटा फिगर। माना इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है। बन गया ना बेटा बन गया। अब इसमें आप देख रहे हैं माना कि इसको हमने 130 कर दिया। कितना होगा 130। और ये जो है थोड़े कम हो या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें आपको जो ऑप्टिस बताया है, ऑप्टिस ट्रेंगल वो ट्रेंगल होते हैं जिनमें जिस ट्रेंगल में कोई सा भी एक एंगल कितना होगा 90 से ग्रेटर देन होगा। 90 डिग्री कितना होता है ग्रेटर होगा। कैसा होगा ग्रेटर होगा। मीन्स बड़ा होगा। मीन्स वो कोण जिसमें क्या हो कि कोई सा भी एक कोण क्या हो 90 से अधिक हो उसे ऑप्टिस ट्रेंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने इतना समझा सभी। अब आपको जैसा कि हमने सिखाया है पैरामीटर निकालने के लिए तो हम क्वेश्चंस करते, क्या करते बेटा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड पैरामीटर। आपको दिया हुआ है ए बी इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इजक्वल टू 8 सेंटीमीटर
और सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपका ये पहला क्वेश्चन था, क्या था पहला क्वेश्चन। अब आप इसमें कह रहे हैं कि आपको बेटा क्या करना है कि पैरामीटर निकालना है, तो आप पहले ट्रायंगल बनाओ। आपने क्या किया बेटा, ट्रायंगल बनाया। अच्छा बेटा, आपने क्या किया, इसे नाम दे दिया ए और बी और सी। एज बी एज्यूम मानते हम कि ये बेटा आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है, और बी सी बेटा कितना आपका 8 सेंटीमीटर है, और सी बेटा कितना आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपको 6 सेंटीमीटर इस हमने बेटा मान लिया है, माना है। तो आप जानते हो पैरामीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। जानते कि नहीं जानते बेटा, सम ऑफ ऑल साइड होता है। आप क्या करोगे इसमें कि सम ऑफ ऑल साइड मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कितनी बेटा, ए बी 10 है, 10 सेंटीमीटर रख दो, प्लस ए बी कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर रख दिया मैंने। इसके बाद बी सी कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर है, कितनी है 8 सेंटीमीटर, प्लस सी कितनी बेटा हमारी 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब तीनों साइडों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना है बेटा हमारा 24 सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आया बेटा, मीन्स 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इसी का भी पैरामीटर का ही सेकंड एग्जांपल लिया हमने दूसरा, जिसमें माना दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और सी ए इज इक्वल टू आपका 30 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, आपसे एक बात हम आपसे पूछें कि ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और बी सी 15 सेंटीमीटर और सी 30 सेंटीमीटर, ये तो कैसा ट्रायंगल है। मीन्स आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें ए बी और सी ए ये दोनों कैसे इक्वल हैं, दो भुजाएं कैसी इक्वल है, और बी सी कैसी 15 है, मीन्स वो अलग है। तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस, मीन्स जिसमें दो भुजाएं कैसी बेटा बराबर हैं। इसका पैरामीटर आपसे पूछा गया है। इसमें मान ला कि हमने फिगर बनाया है इसका इस तरीके से, हमने कह लिया ए और बी और सी, हमने कहा ये भी 30 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर ये भी है, और ये आपका 15 सेंटीमीटर है। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, क्या जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो कैसा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पैरामीटर इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड लगा देंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लगा दिया बेटा हमने। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ए बी कितनी बेटा हमारी 30 सेंटीमीटर प्लस का प्लस, बी सी कितनी बेटा हमारी 15 सेंटीमीटर प्लस सी कितनी बेटा 30 सेंटीमीटर। हमने जो भुजाएं दी थी हमने लगा दी। पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड ए बी बी सी ए बी कितनी है 30, बी सी कितनी है 15 और सी कितनी है 30 लगा दिया। हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद हमने पाया कि 30 और 30 कितने 60 और 70 में 75 सेंटीमीटर आपका क्या बेटा पैरामीटर आ गया। अच्छा बेटा, अब हम आपको कुछ एरिया देते हैं। अब एरिया के लिए बताते हैं। अब सेकंड है फाइंड एरिया, क्या करें बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना बेटा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल है बेटा, उसका बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी गई बेटा, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, कितनी बेटा 15 सेंटीमीटर दी गई, और कह रहे हैं इसका बेटा क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया अच्छा बेटा, अब इसमें क्या है, हम फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग जैसा कि हमने बताया था क्या होता है, एरिया ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा बेटा, आपको क्लियर दे रखा है इसमें, बेस कितना 10 है,
हाइट कितनी 15 सेंटीमीटर है, तो आप लगा देंगे हाफ का हाफ। बेस कितना है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू का इंटू हाइट कितनी बेटा 15 सेंटीमीटर, 15 लगा दें। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या करना है, फॉर्मूला लगाया आपने, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया आपने, हाफ का हाफ रख दिया। बेस कितना दिया हुआ है 10, 10 रख दिया, इंटू का साइन इंटू का रख दिया। हाइट कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, आपने 15 रख दी। अब आप क्या करेंगे, हाफ का हाफ लिख लेंगे, इनका इंटू करेंगे। 15 10 सा 150, 150। अच्छा 150 का 150 एक 150 रहेगा ना बेटा, 150 सेंटीमीटर, इसका भी बटे 2 कितने आएंगे, आधे करो बेटा इसके, जल्दी करो आप लोग। कितने बेटा 2 और 75 मीन्स 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा ऐसा मेरा अपना मानना है। ना समझ में आया हो आप लोग हमसे कॉल करके फिर से पूछ सकते हैं, डाउट को दूर कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि अब आपको बेटा क्वेश्चन हम दे रहे हैं फाइंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको यहाँ पे केवल पैरामीटर निकालने हैं और आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। फिर जब आप हॉस्टल में कम बैक आएंगे तब आपकी चेक होगी। या आप लोग अपना लिख कर के नोट्स बना करके व्हाट्सएप पे आप चाइल्डहुड फ्रीडम एजुकेशन वाले ग्रुप पे डाल सकते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो आपको करने हैं। ये आपके सामने बेटा आपने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, फाइंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको ये जो ए बी बी सी आपको दिए गए हैं, ये साइड दी गई, इनके पैरामीटर निकालनी है बेटा। और ये बारे जो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनका बेटा आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल। बेस दिया हुआ, हाइट दी गई है, बेस हाइट बेस हाइट बेस हाइट। ये आप वीडियो को रोक करके और इन क्वेश्चनों को आप नोटबुक पे लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, इनका तो पैरामीटर निकालना है, इनका तो एरिया निकालना है। काम करेंगे ऐसा मेरा अपना मानना है। और इसको करें और पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। धन्यवाद।